लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम सीखेंगे कि मीशो पर हम लोग रीसेलिंग का बिज़नेस कैसे कर सकते हैं। रीसेलिंग का बिज़नेस करने के लिए आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तीन चीज़ें आपको, नंबर वन, आपको चाहिए एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। 2 नंबर, आपको चाहिए जीएसटी सर्टिफिकेट। और 3 नंबर, आपको चाहिए बैंक अकाउंट। इन तीन चीज़ों आपके पास है तो आप मीशो या फिर फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ोन पर आप रीसेलिंग का बिज़नेस कर सकते हो। आपको जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं बनाने हैं तो आप ओनली बुक सेल कर सकते हो मीशो या फिर फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ोन पर। लेकिन मैं रिकमेंड करती हूँ आप लोग जीएसटी सर्टिफिकेट बना लीजिए, क्योंकि जीएसटी के बिना आप ऑल कैटेगरी का सामान आप मीशो या फिर फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ोन पर आप सेल नहीं कर सकते। कुछ लोग मैं मुझको बोले कि क्या जीएसटी सर्टिफिकेट बनाने के बाद जीएसटी कौन भरेगा, तेरा बाप। नो, मेरा बाप जीएसटी टैक्स आप लोगों का नहीं भरेगा। आप लोगों को करना क्या है कि जो आप जीएसटी सर्टिफिकेट बनाने के बाद 1 मंथ क्लियर हो जाए तो आपको से बोल देना है कि इस मंथ का मेरा कोई भी बिजनेस नहीं चला तो मेरा जीएसटी पर नील भर दो। नील भरने के लिए आपको 1 रुपया भी नहीं चाहिए। अब जितना चाहे उतना आप जिस दिन आप जीएसटी भरने के लिए आप हो जाओगे तब आप जीएसटी भरो। लेकिन जब तक आप आपका बिजनेस अच्छे तरीके से नहीं चलता तब तक आप नील भरते रहो, क्योंकि जीएसटी सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत। इसके बिना आप मीशो पर भी, आप अमेज़ोन पर भी, आप फ्लिपकार्ट पर भी कोई भी सामान आप सेल नहीं कर सकते हो बुक के अलावा। तो आप लोगों को मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर जाती हूँ तो वहाँ पर दिखाती हूँ कि आप लोगों को मीशो पर अकाउंट कैसे बनाना है, मीशो पर आप लिस्टिंग कैसे करोगे, आप मीशो पर आप बैंक डिटेल्स या फिर आप पिकअप डिटेल्स या फिर सप्लाई डिटेल्स आप कैसे भरोगे। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ अब हम करेंगे क्या, मीशो seller.com पर आओ। आने के बाद इस लिंक पर क्लिक कर लो, ठीक है। मीशो सप्लाई.सेल ऑन मीशो एट 0 कमीशन, ठीक है। इसको क्लिक करने के बाद आप करो क्या, न्यू है तो आप स्टार्ट सेलिंग पर क्लिक करो। स्टार्ट सेलिंग पर क्लिक करने के बाद आप करो क्या, एक्चुअली मेरा ये जो अकाउंट है ना, मेरा जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर से ऑलरेडी मेरा अकाउंट बना हुआ था। और इस अकाउंट को मैं जब मोबाइल नंबर, एक्चुअली मेरा ये मोबाइल नंबर किसी और का है तो मैं पहले से ही ओटीपी ले रखा था। वहाँ पर मोबाइल नंबर डालो, डालने के बाद ओटीपी डालो, बस। वो ओटीपी डालने के बाद आप ये पेज पर पहुँच जाओगे, ठीक है। ये पेज पर पहुँचने के बाद यहाँ पर आप जीएसटी सर्टिफिकेट, जीएसटी नंबर है तो आप यस कर दीजिए और उसके बाद आप जीएसटी नंबर अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। वहाँ पर वेरीफाई करने के बाद आप कंटिन्यू कर दीजिए। और एक बात बता दो, आपको जब जीएसटी नंबर नहीं लेना है तो आप एक काम कीजिए, आप बुक सेल कर दीजिए। बुक सेल करने के लिए आपको जीएसटी नंबर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। जीएसटी नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक कीजिए। नो पर क्लिक करने के बाद आप कर एंटर एनरोलमेंट आईडी, यहाँ पर आप पैन नंबर या फिर आधार नंबर ये सब बहा सकते हो। आप बहाने के बाद आप वेरीफाई पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आप करो क्या, इस पर कंटिन्यू कर दीजिए। ये कंटिन्यू करने के बाद आपका इस पेज बिजनेस डिटेल्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ रहे हैं आपका पिकअप एड्रेस। आप पिकअप एड्रेस पर करोगे क्या, जो आप पिकअप एड्रेस वो होता है जो प्रोडक्ट बॉय आएंगे, आने के बाद जो प्रोडक्ट वो पिकअप करना है उस जगह का एड्रेस दीजिए, ठीक है। वो पिकअप एड्रेस देने के बाद आपको एक चाहिए बैंक डिटेल्स।
वो बैंक डिटेल्स पर आप बैंक अकाउंट और आईएफएससी कोड और री एंटर अकाउंट डाल दीजिए, ठीक है। और सप्लाई डिटेल्स पर आप कीजिए कि जो आपका फुल एड्रेस है वो फुल एड्रेस आप फिलअप कर दीजिए, ठीक है। उसको करने के बाद आपको मैं दिखाती हूँ, आपका जो डैशबोर्ड मिलेगा वो डैशबोर्ड हम मेरा अकाउंट पर लॉगिन करके आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। तो आप सब्र रखिए, मैं यहाँ पर अब हम करेंगे इसको लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आप मोबाइल नंबर डाल देना और पासपोर्ट डाल देना, ठीक है। डालने के बाद आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा ऐसा। डैशबोर्ड पर हम यहाँ पर होम पर ये पेज मिलेगा हमको। यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग रहेगा, जो कैटेलॉग आपका लाइव रहेगा वो आपको दिखाएगा यहाँ पर। यहाँ पर आपको ऑर्डर सेक्शन पर आप जाओ। जाने के बाद जो आपका प्रोडक्ट लिस्ट रहेगा वो जो आपको ऑर्डर मिलेगा वहाँ पर आपको दिखाएगा पेंडिंग। जितना भी आपको ऑर्डर मिलेगा यहाँ पर आपको दिखाएगा कितना ऑर्डर मिला है। आप उसको ऑर्डर मिलने के बाद आप जब ऑर्डर को आप एक्सेप्ट कर लोगे तो आपको रेडी टू शिप। आपको प्रोडक्ट को रेडी रखना है। जब आप कुरियर बॉय आएंगे आके आपका प्रोडक्ट डिलीवर के लिए रेडी कर देगा, ठीक है। जब कुरियर बॉय आपका प्रोडक्ट लेकर जाएगा, जाने के बाद जो कस्टमर के पास पहुंच जाएगा वो प्रोडक्ट पहुंचने के बाद वो शिप दिखाएगा, ठीक है। शिप दिखाने के बाद जो कस्टमर ने जो प्रोडक्ट रिटर्न करता है, करने के बाद जो कैंसिल करता है ओटीपी के साथ, वो आपको यहाँ पर कैंसिल दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप रिटर्न पर जाओ तो रिटर्न पर आप ट्रैक कर सकते हो कि वो जो प्रोडक्ट रिटर्न करा था वो कहाँ तक पहुँच जाएगा, कहाँ तक पहुँचा है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर रिटर्न ट्रैकिंग, क्लेम ट्रैकिंग, कुरियर पार्टनर, वो मेरा अभी तक कोई भी रिटर्न नहीं आया तो वो एक्चुअली एक्सेप्ट नहीं हो रहा। तो आप यहाँ पर आप प्राइसिंग सेक्शन पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट का प्राइस रहेगा वो रहेगा। जो आपका प्रोडक्ट का प्राइस एडिट करना है तो वहाँ पर एडिट कर सकते हो आप। और 294 ये मेरा एलोवेरा फेस स्क्रब को आप यहाँ पर प्राइस कम कर सकते हो या फिर ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। हम करेंगे क्या, यहाँ पर इन्वेंटरी आप देख सकते हो। इन्वेंटरी पर जो आपका स्टॉक ख़त्म हो जाए तो अब आपको जैसे कि ख़त्म होने के बाद स्टॉक को भरना है तो आप यहाँ से भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप मेन सेक्शन पर जो आपको मैं दिखाने के लिए आ रहा हूँ तो आप करेंगे क्या, प्रोडक्ट को लिस्ट। आप प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करेंगे, यहाँ पर आओ तो कैटेलॉग एंड अपलोड पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको जो प्रोडक्ट लिस्ट करना है उस प्रोडक्ट को आप कैसे लिस्ट कर सकते हैं, कैसे लिस्ट करेंगे आप। ऐड कैटेलॉग बोल जो वो आपका प्रोडक्ट एक साथ 4-5 प्रोडक्ट को आप सेल करना चाहते हो तो ऐड कैटेलॉग एंड बल्क को क्लिक कीजिए। तो हम अभी करेंगे क्या, सिंगल प्रोडक्ट ही सेल करना चाहते हैं तो हम सिंगल प्रोडक्ट ही लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर सिंगल कैटेलॉग पर क्लिक करेंगे, ठीक है। सिंगल कैटेलॉग यहाँ पर दिखाया कि यू हैव बीन सस्पेक्टेड टू लिस्ट फेक अननेसेसरी नॉन अप्रूव ब्रांडेड प्रोडक्ट। यहाँ पर बोला है कि आप ब्रांडेड प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। ब्रांडेड प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपको ब्रांड ऑथराइज लेटर लेना पड़ेगा। वो ब्रांड ऑथराइज लेटर क्या है, ये ब्रांड ऑथराइज लेटर है आपका, जिसका ब्रांड का प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हो उसका ब्रांड का आप परमिशन लेना होगा।
वो परमिशन आपको कैसे लेना है तो मैं उसको बाद में आपको आने वाला वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि ब्रांड ऑथराइज्ड लेटर कैसे लेता है। उसके लिए अभी बोल दे तो वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। हम अभी इसको ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं सेल करेंगे तो हम इसको प्रोसीड टू अपलोड पर क्लिक करेंगे, ठीक है। प्रोसीड टू अपलोड पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को मैं दिखाने के लिए एक प्रोडक्ट लिस्ट करके दिखाऊंगा कि आप उसको सीरियस मत लो। आप जैसे जैसे स्टेप को आप फॉलो, मैं जैसे जैसा स्टेप को फॉलो करती हूँ आप वैसा ऐसा स्टेप को फॉलो कीजिए। आप उस मैं जिस तरीके से आपको प्रोडक्ट लिस्ट करके दिखाऊंगा उस तरीके से आप कॉपी मत कीजिए, ठीक है। आप प्रोडक्ट को आप अच्छे तरीके से आप देखो, उसका ग्राम कितना है, हाइट कितना है, वेट कितना है, देख कर आप लिस्ट कीजिए, ठीक है। मैं बस आपको एग्जांपल देने के लिए यहाँ पर लिस्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। वहाँ पर आप करोगे क्या, जो प्रोडक्ट आपके पास है उस प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर दे दीजिए। जैसे कि मेरे पास अभी एक मिनी फैंस है तो मैं आपको यहाँ पर सर्च करके दिखाती हूँ। MINI मिनी फैंस, यहाँ पर आ गया है कि मिनी फैंस इन होम एंड किचन, ठीक है। उसको मैं क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली फेस करके मैं इसको मेरे को ये दिखा दिया कि ऐसा मिनी फैन आपको लिस्ट करना है। तो मैं अभी करूँगी क्या, यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट इमेज, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट इमेज को मैं क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद जो मेरा प्रोडक्ट का इमेज मेरा डेस्कटॉप पर या पर लैपटॉप पर आपका है तो यहाँ पर आप ओपन कर लीजिए। मैं यहाँ पर मिनी फैंस को ओपन कर लेती हूँ। अभी मिनी फैंस को अपलोड करने के बाद ये आप हमको बोल रहा है कि इमेज टाइप इज़ नॉट अलाउड। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ऐसे तरीके से आपको प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं करना है। जैसे मेरा प्रोडक्ट यहाँ पर इमेज को अपलोड करने के बाद ये मेरा एक्चुअली एक्सेप्ट कर लिया है तो मैं अभी करूँगी क्या, यहाँ पर कंटिन्यू। आपको ऐसा इमेज अपलोड नहीं करना है, ठीक है। मैं कंटिन्यू कर देती हूँ। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर हमको ये पेज मिल गया तो हम अभी करेंगे क्या, यहाँ पर हमारा इंडिया पर जितना भी GST रहेंगे 20% या फिर 80% हम डाल देते हैं 80%। 80% डालने के बाद यहाँ पर आपको HSN कोड डालना है। HSN कोड क्या है, या आप जैसे भी आप कुछ भी डाल सकते हो, यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेड नहीं है HSN कोड। यहाँ पर ग्राम कितना है प्रोडक्ट का, नेट वाइट ग्राम मैं डाल देती हूँ 250। अब ऐसा मत डाल दीजिए, आप खुद कैलकुलेशन करके आप डाल दीजिए, ठीक है। मैं आपको दिखाने के लिए ये मैं फिलअप कर रहे हो। यहाँ पर आपका प्रोडक्ट नेम का आप मत प्रोडक्ट का नाम है तो आप डाल दे सकते हो, नहीं है तो आप छोड़ सकते हो, ये भी मैंडेटरी नहीं है। आप यहाँ पर साइज को आप फ्री साइज करके अप्लाई कर दीजिए, ये आपको मिल जाएगा। ये फ्री साइज को अप्लाई करने के बाद हमको ये मिला है कि आप प्रोडक्ट को कितने प्राइस पर सेल करना चाहते हैं। यह प्रोडक्ट हमको टू आप कैलकुलेशन करके आप प्रॉफिट मार्जिन रख के आप प्रोडक्ट मीशो प्राइस पर डाल दीजिए। आप ज़्यादा भी नहीं डालना है कि वो प्रोडक्ट का 100 रुपया है आप 700 रुपया डालो, 800 500 डालो, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये ऑलरेडी आपका सब लोग जानते ही है कितने का प्राइस है। आप खुद 100 रुपया का प्राइस आप 250 पर सेल कर सकते हो, आप 200 पर सेल कर सकते हो। तो मैं अभी करता हूँ क्या, उसको मैं 240 कर देती हूँ, ठीक है। 240 पर मैं सेल करना चाहती हूँ। यहाँ पर एक्चुअली ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा रॉन्ग डीएक्टिव रिटर्न्स प्राइस। एक्चुअली ये प्राइस आपको क्या है कि जो आपका प्रोडक्ट
डिलीवर हो जाएगा। डिलीवर होने के बाद जो कस्टमर ने ये प्रोडक्ट को रिटर्न करेगा, रिटर्न करने के बाद जो आपका डिलीवरी चार्ज रहेगा वो ऑटोमेटिक काट लेगा। काटने के बाद ये आपको मिल जाएगा 194, ठीक है। एक्चुअली ये 194 आपको 46 10 ओके, ये एक्चुअली है। और यहाँ पर एमआरपी आप डाल सकते हो कि हम डालते हैं 360। ये एमआरपी देखो आप, जो आप मीशो पर प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, जो इस प्राइस पर आप सेल करना चाहते हो, उस प्राइस से आप एमआरपी ज़्यादा रखिए, क्योंकि एमआरपी बहुत ज़्यादा होता है। आप एमआरपी आपको 360 पर एमआरपी है और आप 240 पर सेल करते हो। आप ऐसा मत कीजिए कि एमआरपी आप बड़ा रखो, आप सॉरी मीशो प्राइस आप ज़्यादा रखो, एमआरपी आप कम रखो, ऐसा नहीं होता। जो आपका एमआरपी है ना, एमआरपी से आपको मीशो प्राइस आप कम सेल करना पड़ेगा। इन्वेंटरी आप कितना रखोगे, आपके पास जितना प्रोडक्ट का पीस है उतना ही इन्वेंटरी रखो। जैसे कि मेरा पास अभी तो कुछ भी नहीं है, मैं ऐसे डाल देता हूँ 100। आप जितना आपके पास हो उतना ही डालो, ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे क्या, यहाँ पर बैटरी लाइफ हम ऐसे ही डाल देते हैं 1100 mAh। आप जैसे भी आपका जितना भी बैटरी लाइफ है उतना ही डालो, क्योंकि जितना आप अच्छे तरीके से डालो तो उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। आप गलत चीज़ आप सेल मत कीजिए, आप सही तरीके से काम कीजिए, एक दिन सफल होगी ही। यहाँ पर आप कलर डालो, जैसे कि मेरा ब्लू है तो ब्लू ही डाल देती हूँ। मटेरियल आपको प्लास्टिक, जैसे कि मिनी फैन को आप प्लास्टिक ही समझ सकते हो। आप जैसे भी यहाँ पर है आपका मेटल है, स्टेनलेस स्टील है, मैं आपके प्लास्टिक डाल देती हूँ। यहाँ पर नंबर ऑफ ब्लेड्स पर आपको जो आप डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। ऑपरेशन मोड आप यहाँ पर है बैटरी फुल्ली ऑटोमेटिक मैनुअल, मैं डालती हूँ मैनुअल। आप नेट क्वांटिटी एंड क्या होता है, जो आप प्रोडक्ट को एक ही पैकेज में आप कितना प्रोडक्ट आप एक ही पैकेज पे आपका कितना प्रोडक्ट है, अब कितना प्रोडक्ट आपको कस्टमर पर सेल करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर एक्चुअली एक ही पैकेज पर एक ही प्रोडक्ट है तो मैं पैक ऑफ 1 डाल देती हूँ। अभी मैं यहाँ पर पैकेजिंग ब्रेडेड आप कुछ भी डाल सकते हो 0.5। पैकेजिंग वाइट आप हाइट तो आप प्रोडक्ट को आप सही से कैलकुलेट करके आप यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। मैं जैसे कि यहाँ पर 0.5 ही देता हूँ। यहाँ पर पैकेजिंग लेंथ, आप जो प्रोडक्ट को आप पैकेज रेडी करोगे, वो रेडी करने के बाद वो कितना हो जाएगा, कितना बड़ा हो जाएगा, वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। मैं भी उसको 1.5 ही डाल देती हूँ। यहाँ पर पैकेजिंग यूनिट यहाँ पर इंच पर होता है या फिर सेंटीमीटर पे होता है या फिर फीट पर होता है या फिर मीटर पे होता है। मैं इसको इंच पर कर देती हूँ। आपको यहाँ पर पैकेजिंग वेट, आपको पैकेजिंग वेट पर कितना आपका वेट है, जब आप प्रोडक्ट को आप रेडी करोगे, रेडी करने के बाद वो कितना का वेट होता है तो आप वहाँ पर डाल दीजिए। मैं 0.5 ही डाल देती हूँ। यहाँ पर पैकेजिंग वाइट यूनिट यहाँ पर ग्राम वो केजी ही डाल देती हूँ, 0.1 डाल दीजिए यहाँ पर 0। आप यहाँ पर प्रोडक्ट लेंथ, प्रोडक्ट यूनिट केजी पर रखना है। यहाँ पर प्रोडक्ट 0.5 केजी इंडिया, यहाँ पर मैन्युफैक्चर इंडिया रखना है और कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया रखना है, ठीक है। मैन्युफैक्चर असम और पिकर डिटेल्स असम ही रखना है। उसके बाद आप कर दीजिए सबमिट।
ये सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेंगे इन प्रोग्रेस पर ब्लॉकेट एक्टिवेशन। ये देखो ये एक्टिवेशन हो रहा है कि हमारा ये जो प्रोडक्ट लिस्टिंग ये 24 आवर्स में ये एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, एक्टिव होने के बाद ये हमारा मीशो पर लाइव हो जाएगा ये प्रोडक्ट। तो आप ये कर सकते हो, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता, आप ही खुद कर सकते हो। तो लाइफ में कुछ करना है तो आप कर सकते हो, नहीं करना है तो आप नहीं करना है तो मेरा कोई गलती नहीं। मैं आपको बस सिखाने के लिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब पर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो मिलती हूँ अगली वीडियो पर।